नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 4 नवंबर शुक्रवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के नाम से शहर में फर्जी प्रेस कार्ड चल रहे हैं। इसका धड़ल्ले से उपयोग भी श्री महाकालेश्वर मंदिर सहित सार्वजनिक जगहों पर किया जा रहा है। ऐसा एक मामला प्रेस क्लब के कार्यकारिणी सदस्य अपूर्व देवड़ा ने पकड़ा है। आइए सबसे पहले अपूर्व देवड़ा से जानते हैं पूरा मामला। सुबह शाम को महाकाल मंदिर में कवरेज के दौरान हम लोग मेरे मित्र धर्मेंद्र पंडित जी के साथ पहुंचे थे। उस वक्त हर्षित जैन नामक एक व्यक्ति अंदर एंट्री कर रहा था। उसके साथ 3 जने भी थे और वो प्रेस क्लब का अपना आपको सदस्य बता रहा था। जब हमारे द्वारा उसको पूछा गया कि भैया प्रेस क्लब का सदस्य है तो तू कार्ड बता दे रहा, तो कार्ड जब देखा तो उसका प्रेस क्लब का कार्ड देखा और कार्ड में हमने जब हमारी लिस्ट देखी प्रेस क्लब की तो उसमें वो सदस्य नहीं पाया गया। इस संबंध में हमने अध्यक्ष विशाल लाड़ा जी से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि इस नाम हर्षित जैन का नाम का कोई भी अपना सदस्य नहीं है। इस लड़के को जब हमने दबावपूर्वक पूछताछ करी तो वो वहाँ से भाग निकला और आज उस व्यक्ति का हमने फोटो वगैरह सब ले लिया था। आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम इस पे एसपी साहब से ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग करने जाएंगे। आपने अपूर्व देवड़ा को सुना। दरअसल जिस युवक को अपूर्व देवड़ा ने पकड़ा है वह गणेश मंडपम से श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहा था। उसके पास सोसाइटी फॉर उज्जैन प्रेस क्लब का कार्ड था और इस पर हर्षित जैन का नाम अंकित था। कार्ड पर सदस्यता नंबर 48 भी दर्ज था। चूंकि महाकाल मंदिर में लगातार मीडिया के नाम पर कथित मीडिया कर्मियों की दलाली करने के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पंकज शर्मा नामक फर्जी मीडिया कर्मी का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला को श्री महाकालेश्वर मंदिर के फर्जी टिकट जारी करने और बाद में महिला को धमकाने का मामला सामने आया था। अब हमारी संस्था के लिए भगवान दास जी उनको 20 लाख रुपए का मानहानि का केस ठोका जाएगा। जो कैमरे में जो आया ना वह पैसे देते लेते नहीं आया। जो गार्ड खड़ा था ना वो गार्ड ने बयान दिया है कि मेरे से विवाद हो रहा था, इनने मानवता के हिसाब से एक टिकट दे दी है। अब 20 लाख का अगर हमारी संस्था अगर केस ठोकेगी मीडिया प्रवक्ता समूह में, उसमें अध्यक्ष हूँ और मैं शिवसेना मध्य भारत का राज्य प्रभारी भी हूँ। अरे भैया जो भी, लेकिन इसमें हमारा क्या लेना देना? मेरा ये निवेदन है, आपके एक आवेदन से यहाँ पर धज्जिया बिखर गई उस आदमी की। अरे हमने कुछ आवेदन नहीं दिया। सुनो मेरी बात भैया, हम वो बीमार है इतना, एक प्रोस्टेट का पेशेंट है, दूसरा किडनी का पेशेंट है। आप ये सोचिए। मेरा निवेदन है, मेरी बात सुनो। आप इस चीज से निजात पाना चाह रहे हैं क्या? आगे उलझना चाह रहे हैं? हमको कुछ नहीं उलझना। सुनो वो जो गार्ड था वो गार्ड ने, सुनो पहले मेरी बात, वो गार्ड ने, हमको तो कुछ नहीं पता, वो आया उसने बोला कि ये टिकट किसने दिया, ये बहुत फ्रॉड है आदमी। अब आप बताइए वो गार्ड वहाँ पे जो खड़ा हुआ है वो जब क्लियर बोल रहा है उसको हम मानेंगे? आपको तो बोले, आपको तो हम क्या जानते, कुछ नहीं जानते। वो गार्ड वहाँ पे यूनिफॉर्म करा हुआ है, वो बोलता है कि वो यूनिफॉर्म पहन रखी थी उसने। नहीं ये नहीं पता भैया कौन से, मैं तो 3 ही ना, मैं तो उनकी बेटी, तो उन्होंने बस मेरे को इतना बोला, बोले कि वो फ्रॉड था, बोले वो आदमी। अच्छा मेरी बात सुनो दीदी, अगर आपको मेरी संस्था 20 लाख का मानहानि का केस ठोकेगी और शिवसेना अलग ठोकेगी, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। आप ये सब चीजें हमको मत बोलो। शिवसेना, मेरी बात सुनो, मेरा ये निवेदन है कि अपन मानवता निभाते हुए इस मामले को खत्म कर दो ना। नहीं तो हम क्या करें? आप समन्वय कर दो। मेरी बात सुनो, हम क्या करें? हमारा ये निवेदन है कि हमारे बंदे या हम खुद हमारे बंदे आपके पास आएंगे और सिर्फ ये लिखना है उसमें कागज में कि इनने मेरी हेल्प करी थी क्योंकि आपकी मम्मी को हकीकत में चलने में दिक्कत आ रही थी। इस संबंध में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने महाकाल थाने में शिकायत भी भेजी थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सामने आए दोनों मामलों से उज्जैन प्रेस की विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। गैर मीडिया कर्मी हर्षित जैन के पास कार्ड मिलने और पंकज शर्मा जैसे लोगों के फर्जी टिकट जारी करने से प्रेस संस्थाओं की साख दांव पर लग रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये फर्जी कार्ड कैसे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि लगातार मीडिया के नाम पर शहर में ब्लैकमेलिंग करने की शिकायत आम हो रही है। इस वजह से वास्तविक और जमीन मीडिया कर्मी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने बताया कि प्रेस कार्ड संबंधित ने क्लब में जमा करवा दिया है, फिर भी इस मामले में पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने जा रहे हैं।
बजट की कमी से जूझ रही नगर निगम ने बड़े बकायेदारों की संपत्ति पर ताला लगाने की तैयारी कर ली है। इनमें से कई सरकारी विभाग भी शामिल है। 390 ऐसे बकायेदारों की सूची तैयार की है जिन पर 1 लाख रुपए से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। जोन स्तर पर तैनात अफसरों की विशेष टास्क फोर्स ने रिकॉर्ड खंगालने के बाद ये सूची तैयार की है। यदि बकायेदारों ने 10 दिन में बकाया जमा नहीं किया तो संपत्ति पर ताले लगाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। सूची के अनुसार भैरूगढ़ जेल पर 96 लाख रुपए, दूर संचार निगम पर 13 लाख, महानंदा नगर स्थित पैराडाइज सोशल वेलफेयर सोसाइटी पर 13 लाख, सामाजिक शोध संस्थान पर 15 लाख, मंडी बोर्ड पर 32 लाख, बिरला अस्पताल पर 18 लाख, देवास रोड स्थित ऑक्सफोर्ड जूनियर कॉलेज में 16 लाख, विकास प्राधिकरण पर 15 लाख, पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड पर 36 लाख, गौघाट कॉलोनी स्थित बिजली कंपनी कार्यालय पर 33 लाख, धनवंतरी मार्ग स्थित पंचानन मस्जिद पर 20 लाख और उज्जैन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड डिवाइन वैली पर 38 लाख रुपए बकाया है। देने से शुरू हुई कार्तिक मेले की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया के चलते ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख अब बढ़ाना पड़ गई है। 1 तारीख तक बुलाए गए ऑनलाइन आवेदनों की अंतिम तारीख अब 9 नवंबर तक कर दी गई है। हालांकि मेला 7 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इस बार दुकान माफिया को खत्म करने के लिए नगर निगम ने ऑनलाइन दुकानों का आवंटन करना तय किया है। दुकानों की ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया से व्यापारियों को जरूर परेशान होना पड़ रहा हो, लेकिन भविष्य में इससे दलाली प्रथा समाप्त होने की संभावना है। इससे सबसे ज्यादा परेशान बाहर से आए व्यापारी हैं। वह लोग समय पर सूचना नहीं मिलने से ऑनलाइन आवेदन करने से चूक गए हैं। ऐसे में ये व्यापारी महापौर से मिले और आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग की। इसके बाद तारीख बढ़ा दी गई। तारीख बढ़ाने से अब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 9 नवंबर तक होगी। हालांकि मेला 7 नवंबर से शुरू हो जाएगा। विचारक एवं लेखक भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान के लिए सम्यक अभियान का शुभारंभ किया। 2 मई को रीवा से शुरू हुआ इस प्रदेश व्यापी अभियान के तहत वे उज्जैन पहुंचे और शुक्रवार दोपहर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्हें अभियान के उद्देश्य एवं संकल्प बताए गए। दरअसल इस सम्यक अभियान का समापन भोपाल के बैरसिया में 15 दिसंबर को होगा। इसके बाद जनवरी 2023 में प्रदेश के 5 लाख युवाओं के लिए मेगा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। अभियान के संकल्पों की बात की जाए तो सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर, रिक्त होने पर 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्ति की जाए। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलवाने के लिए मध्य प्रदेश के न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था करना, प्राइवेट व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शिफ्ट ड्यूटी अधिकतम 8 घंटे की सुनिश्चित करवाना आदि शामिल है। रोड़के ने बताया कि सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल करने से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल की जानी चाहिए। इस अभियान से जुड़ी पार्षद माया त्रिवेदी ने भी अपनी बात रखी। मैंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बड़ी जटिलतम समस्याओं को करीब से देखने का प्रयास किया तो मेरे सामने समस्या तो आई, लेकिन मैंने सोचा केवल समस्या गिनाने से काम नहीं चलेगा, इस समाधान पर काम बढ़ना पड़ेगा और समस्या के मूल तक जाना पड़ेगा। जब तक हम मूल तक नहीं जाएंगे हम समाधान नहीं कर सकते। तो हमने इसके लिए भी 1 जनवरी 2024 को ही युवा दिवस के दिन बात रखने का किया है। हम इसके लिए एक संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं। वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प जारी किया जाता है। इस संकल्प के अनुरूप विधानसभा में विधेयक पारित किया जाएगा। इस अधिनियम में प्रावधान होगा कि शासकीय क्षेत्र के एलडीटी, यूडीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो एवं भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के समय जो न्यूनतम वेतन निर्धारित है उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देना होगा। में जो सम्यक अभियान माननीय रोकड़े जी के द्वारा चलाया जा रहा है, मुद्दे एक जैसे थे आपके और मेरे भी। तो जब मिले हम तो इस अभियान से मैं जुड़ी
और इस अभियान से जुड़ने के बाद में मैंने जब अपने यहाँ का बेरोजगारों का आंकड़ा निकाला तो करीब 6000 का डाटा मेरे पास में उपलब्ध है। तो ये बातें रोज़ ही हमारे सामने आती है और वास्तविकता ये है कि आज जो भी कोई हैं उनके बच्चे पढ़ लिख करके एबिलिटी तो उनमें सारी आ गई, लेकिन उनको उस प्रकार की नौकरियां नहीं मिल पा रही है। अगर मैं नगर निगम का आपको उदाहरण दूं तो एक सबसे बड़ा उदाहरण कि जब भी वहाँ पर नियुक्तियों के लिए चपरासी के लिए भी अगर कहीं पर फॉर्म भराते हैं तो वहाँ पर BPhil MPhil किए हुए लोग फॉर्म भर देते हैं। बस हम उन्हीं युवाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं कि आपने जो पेंशन या रिटायर्ड की उम्र आपने बढ़ाई है उसे आप कम कीजिए ताकि नए बच्चों को वहाँ पर मौका मिल सके। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रूपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। उज्जैन के कार्तिक मेला क्षेत्र में 11 के दिन से परंपरागत गधों के मेले की शुरुआत हो गई। हर साल यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश के अन्य प्रदेशों से व्यापारी गधे खरीदने और बेचने आते हैं। 11 से शुरू हुआ यह परंपरागत मेला कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। शुरुआती दौर में लगभग 200 गधे बिकने के लिए बाजार में आ चुके हैं। एक गधा व्यापारी ने बताया कि वह महीनों पहले से कटनी, रीवा, चारधाम, पाटन और झालावाड़ सहित प्रदेश के कई जिलों में गधे खरीदने जाते हैं और यहां लाकर बेचते हैं। इन गधों की कीमत लगभग 5 से 10 हजार रुपए तय की गई है। फिलहाल आज पहला दिन होने के कारण बाजार में तेजी नहीं थी, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि 2 दिन बाद बड़ी मात्रा में खरीदारी करने लोग यहां पहुंचेंगे और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आइए गधा विक्रेता सुरेश गुजराती से जानते हैं इस बार गधों के मेले के बारे में। ये पाटन है, झालावाड़ है, इधर दाहोद, गोधरा, सब दूर से गधे आते हैं और व्यापारी भी सब दूर से आते हैं। महाराष्ट्र से, दाहोद से आते हैं, विदिशा से आते हैं, भोपाल से आते हैं। ये सब लेने वाले भी आते हैं और खरीद के हम इकट्ठा करके व्यापारी उनको बेचते हैं। अभी कितने गधे आ गए लगभग? ये आ गए 200 से 100 से 150 200 गधे आ गए। 5000 से 10,000 तक की कीमत है। पूनम तलक मेला आखिरी। अभी शुरुआत में व्यापारी आए हुए हैं पर अभी व्यापारी बिक्रा नहीं हो रहा है। बहरहाल गधों की खरीदी के लिए लोग उज्जैन आने लगे हैं। अगले 2 दिन जोरदार कारोबार होने की उम्मीद है। 2 महीने पहले नागदा के रेलवे सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर के घर में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नागदा की रेलवे कॉलोनी में रहने वाले ASI सोम कुंवर के मकान में 1 सितंबर की रात को अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश यहां से 3 तोले का सोने का हार, सोने की 2.5 तोले की 2 चेन, 5 जोड़ चांदी की पायल, चांदी का कमरबंद, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की 8 जोड़ बिछिया व एक कंपनी की घड़ी चुरा ले गए थे। चोरी गए आभूषण की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। पुलिस ने मनीष पिता मनोहर सिंह राठौर निवासी गांव नायन व उसके साथी नितेश उर्फ नागेश्वर पिता सुरेश चंद्र मकवाना को हिरासत में लिया है। इनसे सोने की चेन व घड़ी छोड़कर शेष जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। स्ट्राइको 10 रुपए में चले 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई-बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी।
डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन्स और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने 29 बिंदुओं में से 25 को सहमति दे दी है। कार्य परिषद में विश्वविद्यालय को नए ग्रेड का खूब बवाल हुआ। हालांकि शिक्षक पदोन्नति के लिफाफे इस बार भी नहीं खुले। कार्य परिषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे चली। कृषि अध्ययनशाला के लिए एडवाइजरी कमेटी गठन करने और 5 संस्थाओं के MOU को स्वीकार किया गया। पुस्तकालय सहायक श्रेणी 1 को समान नियम एवं पात्रता अनुसार प्रदान करने, 5% पदों पर सीधी भर्ती करने, इंजीनियरिंग संस्थान 7 सज्जा के लिए अनुमानित 50 लाख की स्वीकृति दी गई है। शिक्षकीय कार्य के लिए रोजाना 100 रुपए प्रतिदिन वाहन भत्ता देने, स्थायी कर्मियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का प्रस्ताव मान्य कर लिया गया है। इंक्यूबेशन केंद्र के लिए उपकरण व सामान खरीदी की स्वीकृति दी गई है। कर्मचारियों व आश्रितों की गंभीर बीमारी के इलाज खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए समिति की अनुशंसाओं को मान्य कर लिया गया है। अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय भी लिया गया है। गोपनीय विभाग में 2 लोडिंग वाहन खरीदने के संबंध में निर्णय अगली बैठक में लिया जाएगा। अगली बैठक 11 नवंबर को हो सकती है। कांग्रेसियों ने शुक्रवार को दिवाली मिलन समारोह के साथ भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर विचार किया। श्री सागर स्थित राजीव गांधी भवन में हुए दीपावली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। वरिष्ठों को कुर्सियों पर जगह मिली और कार्यकर्ता दरी पर बैठे। शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जोरदार होना चाहिए। इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम के बारे में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया, आज शहर कांग्रेस कमेटी का दीपावली मिलन समारोह रखा गया। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये मीटिंग रखी गई थी। हम सब के नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर की यात्रा करके उज्जैन आ रहे हैं। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो इस नारे के साथ में राहुल गांधी लगातार पैदल चल रहे हैं। लगभग 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में वो यहाँ पर उज्जैन पहुँचेंगे। इंदौर से सांवेर होते हुए सांवेर के भुट्टा चौपाल पर उनका रात्रि विश्राम रहेगा। तत्पश्चात 14 किलोमीटर उज्जैन चलकर और उज्जैन में लगभग जो स्थल फाइनल हुआ है तपोभूमि पर वो स्टे करेंगे। उसके पश्चात राहुल गांधी सीधे बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद सीधे उज्जैन में लाखों लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे। शिप्रा तट स्थित हजरत मौलाना मुगीसुद्दीन मौज चिश्ती का 4 दिनी उर्स 10 नवंबर से शुरू होगा। इस दौरान चादर जुलूस, कव्वाली का मुकाबला, कुरान ख्वानी, लंगर आम जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। उज्जैन के राम घाट स्थित हजरत मौलाना मुगीसुद्दीन मौज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 669वें उर्स में 4 दिवसीय आयोजन के तहत देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु आएंगे और मौलाना मौज की जियारत करेंगे। 10 नवंबर को आस्ताने पर चादर पेश कर उर्स की शुरुआत की जाएगी। 11 नवंबर को देश के प्रसिद्ध कव्वाल जुनैद सुल्तानी और 12 नवंबर को कोटा के कव्वाल हिफ्जुर रहमान अपना कलाम पेश करेंगे। 13 नवंबर को सुबह 8 बजे रंग की महफिल और कुल की फातिहा के बाद लंगर भी खिलाया जाएगा। उज्जैन शहर में हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हजरत मौलाना मुगीसुद्दीन मौज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 669वें उर्स में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जायरीन के आने की उम्मीद की जा रही है, जिसके तहत दरगाह परिसर में विशेष साज सज्जा और तैयारियां की जा रही है। उर्स की जानकारी देते हुए सैयद मोहम्मद नूर भैयू भाई ने बताया, इसमें आप अभी उर्स जब शुरू होंगे तो आप देखेंगे हजार लोग जो है बिला तफरीक हर मजहब मिलत के यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है
मैंने तो देखा कि हम जो हमारी अपनी कम्युनिटी उससे ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग यहाँ आते हैं। तो ये आप बसावट के एतबार से भी देखेंगे तो एक सांप्रदायिक सौराष्ट्र की जिंदा जावेद मिसाल ही आस्थाना है। नदी पर आप देखेंगे पूरा जो है यहाँ से वहाँ तक मंदिर ही मंदिर हैं और बीच में आपका आस्थाना है। तो ये हर माने में जो है सांप्रदायिक सौराष्ट्र की जिंदा जावेद मिसाल है और आपने उन्हीं के बीच में जो है रहकर और दीन की तबलीग भी की और लोगों का जो है इंसानियत और सिर्फ इंसानियत की खिदमत की। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।